हेलो दोस्तों। भगवत गीता का पहला अध्याय है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो दोस्तों आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक शुरुआत करने वाले हैं। तो भगवत गीता का पहला श्लोक है अध्याय 1 श्लोक 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवा श्रेय किमकुर्वत संजय। ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र ने पूछा है, मतलब संजय से। अभी इस जो श्लोक है इसका मतलब क्या होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि युद्ध क्षेत्र में ये जो सारे एकत्रित हुए हैं, मेरे तथा पांडु पुत्र ये क्या कर रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है दोस्तों कि जब युद्ध भूमि में सारे लोग एकत्रित हुए थे, मतलब कौरव सेना पांडव सेना जब आमने सामने आई थी, तो आमने सामने आने के बाद में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि अभी जो है क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीजें हो रही है तो वो पूछ रहे थे। मतलब जो संजय थे, धृतराष्ट्र के जो सेनापति थे, वो उनको पूछ रहे थे कि अभी क्या चल रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो मतलब अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो संजय को जो मुनि थे उन्होंने दिव्य दृष्टि दी थी कि आप जो युद्ध भूमि है कुरुक्षेत्र का, कि वहां पे क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते। तो उनको बोला था उन्होंने कि आप देखो क्या चल रहा है करके। तो इसीलिए धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि अभी युद्ध भूमि में क्या चल रहा है, क्योंकि पहले तो टीवी नहीं था। तो उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी मुनि ने, तब जाके वो युद्ध भूमि में क्या चल रहा है तो वो देख पा रहे थे। इसीलिए धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि अभी क्या चल रहा है युद्ध भूमि। अध्याय 1 श्लोक 2। ये जो श्लोक है ये बोलते हैं संजय, मतलब संजय अभी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दृष्टवा तु पांडवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसडम्य राजा वचनम ब्रवीत। इस श्लोक का अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो इस श्लोक का मतलब है कि जैसे अभी पांडु पुत्रों की जो व्यूह रचना है, मतलब जो उन्होंने सैन्य देखा, जो व्यूह रचना देखी कि ये किस तरह से लोग हैं जो मतलब इन्होंने रचना की है व्यूह की, तो दुर्योधन इसको देख के घबरा गया, क्योंकि दुर्योधन जो है वो कूटनीति वाला व्यक्ति था, मतलब उससे धर्म का कुछ लेना देना नहीं था। और जो पांडु पुत्र थे वो सारे जो है वो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। तो ये सारी चीजें देख के, व्यूह रचना देख के, जो दुर्योधन है वो अपने जो गुरु है द्रोणाचार्य उनके पास में गए और उन्होंने ये शब्द कहे। तो आगे देखते हैं हम क्या उन्होंने कहा। अध्याय 1 श्लोक 3। तो अभी देखते हैं। पश्येत पांडु पुत्रानामाचार्य महति समूम व्युधा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस श्लोक का मतलब है, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। इस श्लोक का तात्पर्य है, दुर्योधन कहते हैं अपने आचार्य को, मतलब द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, मतलब दुर्योधन द्रोणाचार्य को कहते हैं कि आप इनकी विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया। मतलब आपका जो बुद्धिमान शिष्य है और द्रुपद के जो पुत्र है यानी अर्जुन जो है, आप उनको देखिए कि इन्होंने कितने कौशल से इसको व्यवस्थित किया है, मतलब जो सैन्य को जो व्यवस्थित किया है। तो आप देखिए किस तरह से इन्होंने किया है। तो अभी हम देखेंगे आगे।